Updates on the West Asia developments. We'll begin with updates from Petroleum Ministry. Over to you, Sujata. नमस्कार। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स अफेक्ट हैं, परंतु भारत सरकार की कोशिश है कि डोमेस्टिक सप्लाईज विदाउट किसी डिसरप्शन के चलती रहें। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई स्मूथ है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, परंतु कुछ अफवाहों के चलते कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर भी चले जा रहे हैं रिफ़िल की डिलीवरी लेने के लिए। इस संदर्भ में आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन बुकिंग करें और होम डिलीवरी होगी, इसलिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर है और अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,47,000 से अधिक टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी लगातार सुचारू रूप से चल रही है। कल भी लगभग 81,000 से अधिक सिलेंडर्स की 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और अब तक 1,33,000 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 8,500 से अधिक अवेयरनेस कैंप्स में भी बेचे जा चुके हैं। नेचुरल गैस के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तक 5,27,000 के करीब पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया जा चुका है। इसके अलावा 2,60,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और 5,97,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी पर्याप्त उपलब्ध है। किसी भी पेट्रोल पंप पर ड्राई आउट नहीं है, परंतु यहाँ भी र्यूमर्स के चलते कुछ पेट्रोल पंप्स पर कुछ एरियाज़ में पैनिक बाइंग देखी जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सप्लाईज़ पर्याप्त हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है, इसलिए कृपया पैनिक बाइंग से बचें। क्रूड हमारी इन्वेंट्री सफिशेंट है, कार्गोज़ टाइड अप हैं। इसके अलावा हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। फार्मा केमिकल सेक्टर्स के लिए भी C3 C4 मॉलिक्यूल्स को एलोकेट किया गया है और 9 अप्रैल से लगभग 6,400 टन से अधिक प्रोपिलीन मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरीज के द्वारा बेची गई है। हमारा एनफोर्समेंट भी जारी है और स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जॉइंट टीम के द्वारा कल भी लगभग 2300 रेड की गई हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की सरप्राइज इंस्पेक्शन में अब तक लगभग 307 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई है और 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड किया गया है। अंत में मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. And Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure the seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in Gulf regions are safe and no incident involving any Indian flagged vessels has been reported in past 24 hours. DG Shipping Control Room has handled 7,553 calls and more than 16,000 emails since activation. In past 24 hours, 150 calls and 394 emails have been received. The Ministry, through Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 2,729 Indian seafarers so far, including 49 seafarers in last 24 hours from various locations across Gulf region. Our all ports are operating at normal pace and with no congestion reported at any of the Indian port. Thank you. Randirji. Thank you, ma'am.
The Ministry of External Affairs is closely following all developments in regard to the West Asia crisis. For more updates, my colleague will do the needful. Asim ji. Thank you, ma'am. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the large Indian community in the region. We are in close touch with the state governments and union territories to share information and to coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28, 12,38,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 110 flights are expected to operate from the UAE to India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Qatar Airways is operating flights to various destinations in India. An update, Kuwait airspace is now open. Jazeera Airways and Kuwait Airways has announced that they would be resuming limited flight operations from Kuwait to India soon. They continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Gulf Airways is operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open for cargo and chartered flights. Our embassy in Tehran yesterday reiterated its earlier advice for Indian nationals to avoid traveling to Iran, and for those Indians in Iran to leave through land border routes, which the embassy continues to facilitate. So far, our embassy has facilitated movement of 2,432 Indian nationals out of Iran into Armenia and Azerbaijan. This includes 1,096 Indian students and 657 Indian fishermen. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you. Yes, we'll take questions. 46, 270. नमस्कार सर, मैं राजेश रॉय ब्लूमबर्ग न्यूज से प्रोवाइडिंग टू यूरिया प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री. And secondly, what is, even Randhir sir and Sujata ma'am conjointly address this, supply shocks that are and that will be emerging from the war. No site when the war is going to end. There is no site where... Sir, how many Indian flag or Indian bound LPG and what quantity? We'll have the answers now. प्लांट्स के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उनकी यूरिया प्लांट्स के लिए सप्लाई 95% तक रेस्टोर की जा चुकी है. दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा मिटिगेशन प्लान के लिए. मिटिगेशन प्लान जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तभी से मंत्रालय और सरकार एक्टिवली डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट कर रही है. एक तरफ सप्लाईज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई है, चाहे तो अगर एलपीजी को लें, डोमेस्टिक रिफाइनरीज़ के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की बात हो. इसके अलावा जो सप्लाईज़ कार्गोज़ टाई अप करने की ज़रूरत है वो सभी किया गया है, चाहे वो क्रूड है, चाहे वो आपका एलपीजी है. इसके अलावा डोमेस्टिक सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज एक्सपोर्ट लेवी है वो भी लगाई गई है. और इन सभी के माध्यम से
सरकार ने इंश्योर किया है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट की कोई भी शॉर्टेज ना हो, या उसको मिनिमम किया जा सके शॉर्टेज को। दूसरी बात, जो डिमांड मैनेजमेंट है, जैसा आप जानते हैं कि कई स्तर पर प्रयास हुए हैं, इसमें बुकिंग को भी थोड़ा सा रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। इन्हीं सभी प्रयासों से के फलस्वरूप जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं, पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से हो रही है, कहीं पर कोई कटौती नहीं है। डोमेस्टिक अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पर भी सारी की सप्लाईज सुचारू रूप से चल रही हैं। कमर्शियल में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने कैलिब्रेशन करते हुए धीरे धीरे कमर्शियल को भी 70% तक इंक्रीज किया है। सो दीज आर द स्टेप्स। इसके अलावा एडिशनल फ्यूल्स जो कोल है या फिर कैरोसिन है, उसके लिए उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ताकि जो इंडस्ट्री है उसको किसी तरह की फ्यूल की शॉर्टेज ना हो। इसके अलावा नेचुरल गैस, जैसे आप जानते हैं, धीरे धीरे डोमेस्टिक पीएनजी कंज्यूमर्स को 100% है, ट्रांसपोर्ट को भी सीएनजी 100% है, और ग्रिड पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी 80% तक नेचुरल गैस दी जा रही है। तो हर स्तर पर भारत सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि जनता को कम से कम परेशानी हो। एक क्वेश्चन ओएमसीज़ के लॉसेस के बारे में आपने पूछा, तो मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगी कि दिस विल कम इन देयर एनुअल रिजल्ट्स, सो वी हैव टू वेट टिल दैट टाइम। थैंक यू। Okay, 4:45. हालात बने हुए हैं और कल जो एडवाइजरी आई है कि किसी भी रास्ते से ईरान ने आए भारत। Another question for the oil ministry, ma'am. We are already buying 10% of our import requirements, of our consumption requirements of LPG from the United States. Are we also going to up our spot purchases of LPG from the United States, considering that other sources, the quantities that can come are not sufficient? My question is, Thank you. so ma'am, Prakash Pedashi from ET now. Ma'am, thank you. I'm Anil Handa. Ma'am, the logistic costs have been going of all that. So how long the government proposes to absorb the shocks, and if at all there are any proposals to make some corrections in the fuel prices? 187 on the first. सबसे पहले एलपीजी इंपोर्ट की बात पूछी गई। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आप जानते हैं कि वॉर क्राइसिस से पहले 60% तक हम इंपोर्ट करते थे। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कुछ कम हुई है, परंतु इट हैज़ अ कॉस्ट। सो भारत सरकार का ये प्रायोरिटी है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें जहाँ से भी कार्गो मिलेंगे वी विल टेक। सो दैट्स वन। सेकेंड इज अंडर रिकवरी ऑन एलपीजी, हाउ लॉन्ग गवर्नमेंट विल एब्जॉर्ब एंड different figures. So I will like to tell you that for the losses we have to wait for the annual results of the company. We cannot, it is this is the information with them, not with us. So we have to wait for that. Thank you. Mandeep ji, you would like to add something? Persian Gulf. As of now, we got 13 Indian flagged vessels and one Indian owned vessel. In addition to this 13 vessel in the Persian Gulf. In addition to this, we are also having the foreign flagged vessels which are carrying Indian cargo, energy cargo, fertilizer cargo, and also the containerized. We are also monitoring those vessels, but those are the foreign flagged vessels. Thank you. Thank you, Randir ji. आपका सवाल देखिए, ईरान में और उस क्षेत्र में गंभीर स्थिति बनी हुई है। अभी तो खैर युद्ध विराम हुआ है, लेकिन आपको पता है कि शुरुआत से अभी तक किस प्रकार की विकट स्थिति ईरान में और अन्य देशों में बनी रही। उसके बावजूद हमारा दूतावास तेहरान में काम करता रहा है और ये अपने आप में मैं कहूँगा कि प्रेरणादायक है हम सब लोगों के लिए कि देश के हित में वहाँ पर जो हमारे राजदूत हैं और हमारी जो सारी टीम है वो लगातार लोगों को मदद पहुँचा रही है। उनके सहारे वहाँ पर
400 से अधिक भारतीय नागरिक को हम लोग सुरक्षित बाहर लेके आ पाए हैं, देश लेके आ पाए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करनी चाहिए और एक तरीके से सलाम करना चाहिए। Thank you. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कुल अभी जो इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं वो 13 हैं। 13 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं। इसके अलावा एक वेसल है वो फॉरेन फ्लैग है लेकिन इंडियन ओन्ड वेसल है। और इसके अलावा हमारे वहाँ फॉरेन फ्लैग वेसल है जिसमें कि हमारा जो एनर्जी और फर्टिलाइजर इस कार्गो है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं वो 13 हैं और उसके अलावा एक इंडियन ओन्ड। टोटल आप 13 इंडियन फ्लैग्ड और एक इंडियन ओन्ड कह सकते हैं। थैंक यू। वो डाटा चेंज होता है।